हरि ओम। तो बहुत समय से एक मेरी इच्छा थी कि हमारे जो पंडित स्वास्थ्य वाचन करते हैं पूजा से पहले, पूजा जब होती है तो उसमें एक स्वास्थ्य वाचन किया जाता है। फिर बाकी देवताओं की पूजा की जाती है, फिर मेन भगवान की पूजा करते हैं। और वो स्वास्थ्य वाचन का अर्थ क्या है और उसके करने का महत्व क्या है, यह समझना चाहता था। तो उसका अर्थ बताऊंगा और यह हाईलाइट करूंगा कि उसका इतना पॉजिटिव अर्थ निकलता है। पहले अर्थ ही समझ लेते हैं कि अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि कल्याण कारक, न दबने वाले, पराभूत न होने वाले, उच्चता को पहुंचाने वाले शुभ कर्म चारों ओर से हमारे पास आए। ऐसे कर्म हमारे पास आए जो कल्याण कारक हैं, न दबने वाले हैं, पराभूत न होने वाले हैं, उच्चता को पहुंचाने वाले हैं। ऐसे शुभ कर्म चारों ओर से, हर दिशा से हमारे पास आए। प्रगति को न रोकने वाले, प्रतिदिन सुरक्षा करने वाले देव हमारा सदा संवर्धन करने वाले हों। ऐसे देव हमारा संवर्धन करें जो प्रगति को न रोकने वाले हों, प्रतिदिन सुरक्षा करने वाले हों। सरल मार्ग से जाने वाले देवों की कल्याण कारक सुबुद्धि तथा देवों की उदारता हमें प्राप्त होती रहे। जो सरल मार्ग से जाते हैं वो देव, हम देवों की मित्रता प्राप्त करें, हमें उनसे मित्रता हो। देव हमें दीर्घ आयु, हमारे दीर्घ जीवन के लिए दें। दीर्घ आयु, दीर्घ जीवन के लिए दें। उन देवों को प्राचीन मंत्रों से हम बुलाते हैं। उन देवों को हम प्राचीन मंत्र से बुलाते हैं। भग, मित्र, अदिति, दक्ष, विश्वास योग्य, मरुतों के गण, अर्यमा, वरुण, सोम, अश्विनी कुमार, भाग्य युक्त सरस्वती हमें सुख दे। वायु उस सुखदाई औषध को हमारे पास बहाएं। वायु उस सुख देने वाले औषध को हमारे तरफ बहाएं, हमारे पास बहाएं। माता भूमि, धरती माता, माता भूमि तथा पिता द्युलोक उस औषध को हमें दें। सोम रस निकालने वाले सुखकारी पत्थर वह औषध हमें दें। हे बुद्धिमान अश्वी देवों, तुम वह हमारा भाषण सुनो। स्थावर और जंगम के अधिपति, बुद्धि को प्रेरणा देने वाले उस ईश्वर को हम अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते हैं। बुद्धि को प्रेरणा देने वाले स्थावर और जंगम के अधिपति, उन ईश्वर को हम अपने सुरक्षा के लिए बुलाते हैं। इससे वह पोषण करता देव, वह देव जो हमारा पोषण करता है, वह पोषण करता देव हमारे ऐश्वर्य की समृद्धि करने वाला तथा सुरक्षा करने वाला हो। वह अपराजित देव हमारा कल्याण करे और संरक्षक हो। बहुत यशस्वी इंद्र हमारा कल्याण करें। सर्वज्ञ पूषा हमारा कल्याण करे। जिसका रथ चक्र अप्रतिहत चलता है, जिसका रथ चक्र अप्रतिहत चलता है, वह तार्क्ष हमारा कल्याण करे। बृहस्पति हमारा कल्याण करे। धब्बों वाले घोड़ों से युक्त, भूमि को माता मानने वाले, शुभ कर्म करने के लिए जाने वाले, युद्धों में पहुंचने वाले, अग्नि के समान तेजस्वी जिह्वा वाले, मननशील, सूर्य के समान तेजस्वी, मरुद्रूपी सब देव हमारे यहां अपनी सुरक्षा की शक्ति के साथ आए। सब देव हमारे यहां अपनी सुरक्षा की शक्ति के साथ आए। हे देवों, कानों से हम कल्याणकारक भाषण सुने, ऐसी बात सुने जिससे कल्याण होता हो।
हे यज्ञ के योग्य देवों, आंखों से हम कल्याण कारक वस्तु देखें, वो चीजें देखें अपनी आंखों से, इससे कल्याण होता हो। स्थिर सुदृढ़ अवयवों से युक्त शरीरों से हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। जितनी हमारी आयु है वहां तक हम देवों का हित ही करें। हे देवों, 100 वर्ष तक ही हमारे आयुष्य की मर्यादा है, उसमें भी हमारे शरीरों का बुढ़ापा तुमने किया है, तथा आज जो पुत्र हैं वे ही आगे पिता होने वाले हैं, इसलिए हमारी आयु बीच में ही ना टूट जाए, ऐसा करो। अदिति ही द्युलोक है, अंतरिक्ष, माता पिता पुत्र सब देव, पंचजन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद, जो बन चुका है और जो बनने वाला है वह सब अदिति ही है। अर्थात यही शाश्वत सत्य है जिसके तत्व दर्शन से परम कल्याण होता है। तो हम ये मंत्र बहुत पूजाओं में कर पढ़ते हैं। स्वास्थ्य वाचन, सुधन अस्ति, अच्छा हो। आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतो दब्धास वपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतरजितां देवानां रातिरभि नोनि निवर्ततां देवानां सख्यसु सेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः शुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना सुहृतुं धिष्णया युवं तमीशानं जगदस्तुष्पतिं ध्यञ्जिन्ववसे हुमहे वयं पूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रिवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वां मरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षभिरजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वांस्तो नर्भिर्वशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदवन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसं तनूनां पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानुमद्यारे ऋषितायुर्गन्तुः आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वदेवा अदिति पंचजनादितिर्जातमदितिर्जन्यत्वम्। इस प्रकार इन श्लोकों की के जो अर्थ हैं वो इतने प्रभावशाली हैं, इतने पॉजिटिव मैसेज वाले हैं। हम उन देवताओं को बुलाते हैं जिनके गुणों का वर्णन किया गया है और उससे किस प्रकार कल्याण की हम इच्छा चाहते हैं। वह अत्यंत ही सुंदर मैसेज है, संदेश है। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।